आप याद रखें कि इंडस यानी कि दरिया सिंध की ये करैक्टरिस्टिक्स है, कोई भी रिवर अगर दरिया सिंध में गिरता है तो वो उसी का हिस्सा बन जाता है, वो दरिया सिंध ही कहलाएगा। और पंजाब में जितने रिवर्स हैं इनमें सबसे बड़ा जो है, इनमें सबसे बड़ा रिवर जो है वो चनाब है। जो भी रिवर दरिया चनाब में गिरेगा वो चनाब का हिस्सा बन जाएगा और दरिया चनाब ही कहलाएगा। तो इंडस और सतलुज ये हमारे जितने भी रिवर्स हैं उनमें से दो जो है ये भी तिब्बत से निकलते हैं। बाकी जो हमारे रिवर्स हैं वो बाकी हमारे जो रिवर्स हैं, तो अगर हम देखें इंडस और सतलुज जो है ये हमारे वहाँ से निकलते हैं, जबकि झेलम, चनाब और रावी और सतलुज वगैरह जो है ना ये हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर वाली या इंडियन मकबूजा कश्मीर जो है ना वहाँ से निकलते हैं। तो फिर उसके बाद आप इंडिया का देखें गंगा, इंडिया का गंगा जो है वो भी तिब्बत से निकलता है, लेकिन थोड़ा सा इंडिया के बॉर्डर उत्तरांचल से यहाँ से गंगा भी निकलता है। और फिर जो है एक रिवर है कौनसी, वो जो है वो भी वहाँ से निकल के, कोसी रिवर जो है वो भी तिब्बत से निकल के नेपाल से होता हुआ जो है वो दरिया गंगा और जमुना से मिल जाता है। दरिया गंगा और जमुना फाइनली जब बांग्लादेश में इंटर होते हैं तो ऊपर से ब्रह्मपुत्रा भी आके इनमें मिल जाता है और उस वक्त उसको पद्मा कहते हैं। यानी दरिया गंगा और जमुना को जब ये बांग्लादेश में दाखिल होता है फिर इसको पद्मा कहते हैं। तो आप देखें कि चाइना की आबादी तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ है, इंडिया की आबादी 1 अरब 35 करोड़ है, पाकिस्तान की आबादी 20-22 करोड़ है, बांग्लादेश की आबादी भी 16-17 करोड़ है, ठीक है। और उसके अलावा ये छोटे छोटे ममालिक जो है इनकी आबादी भी अच्छी खासी है। तो जो एशिया के मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं उन तमाम का जो इरिगेशन का सोर्स है वो हिमालय ही है जो कि तिब्बत में वाक़ है। तो दैट्स वाई दिस हिमालय और तिब्बत इज़ कॉल्ड एज रूफ ऑफ द अर्थ, कि दरअसल ये दुनिया की छत इसी वजह से कहलाता है कि ये पूरी दुनिया से ऊंचा तरीन मुकाम है और दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ भी यहाँ पे वाक़ हैं। और यही जो है वो एक्चुअली फ़्रेश वाटर का रिसोर्स है। और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन आधी दुनिया जो है वो अपना इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो हिमालय यानी कि इन इलाकों से पूरी करती है। तो कोई हिमालय से ईस्ट की तरफ निकलने वाले सारे के सारे रिवर्स चाइना को इरिगेट करते हैं, जबकि साउथ की तरफ यानी कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की तरफ निकलने वाले रिवर्स यानी कि इंडस, थैंक यू, इंडस, सतलुज, गंगा, जमुना और कोसी रिवर जो हैं ये साउदर्न साइड पे हैं और सारे के सारे इंडिया और पाकिस्तान को इरिगेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप देखें कि पूरी दुनिया में नॉर्थ या साउथ पोल के अलावा कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जिसकी सूरत हाल ऐसी हो, जिसकी एवरेज हाइट इतनी ज़्यादा हो, जिसमें पूरी दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ हों और फिर उसके अलावा वहाँ का रेनफॉल इतना ज़्यादा हो या जिसकी स्नो मेल्टिंग इतनी ज़्यादा हो। जब जितना रेनफॉल यहाँ, अब आप देखें ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि तिब्बत के पहाड़ों पे गिरने वाला बारिश का या स्नोफॉल का एक कतरा जो है वो फाइनली हमारे दरियाओं में आता है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये होती है कि रिवर्स जिन इलाकों से निकलते हैं या जिन इलाकों से फासला तय करके इरिगेशन पर्पज़ के लिए जिन इलाकों तक पहुंचते हैं, वो जिन इलाकों से निकलते हैं उनको तो कोई फ़ायदा नहीं दे सकते, लेकिन जैसे ही वो प्लेन एरिया यानी कि मैदानी इलाकों में दाखिल होते हैं ना तो फिर उन पे डैम्स, हेडवर्क्स या बिराज बना के वहाँ से नहरी निज़ाम जो है वो डेवलप किया जाता है। अब आप देखें कि जैसे दरिया सिंध की एग्ज़ाम्पल लें या दूसरे रिवर फ़र्ज़ करें दरिया सिंध को ही देखें, ये सबसे पहले तिब्बत से निकल रहा है, तिब्बत से निकल के हमारे गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान से दाखिल हो के ये हमारे KPK में दाखिल हो रहा है और KPK की जो डिवीज़न है हज़ारा डिवीज़न, वहाँ से होता हुआ ये हमारे जो शुमाली पंजाब है मियाँ वाली साइड से पंजाब में इंटर हो जाता है, फिर ये सेंट्रल पंजाब से गुज़रता है, फिर सदर्न पंजाब से गुज़रता है, फिर नॉर्दर्न सिंध से गुज़रता है, सेंट्रल सिंध से गुज़रता है और अल्टीमेटली
पाकिस्तान के साउथ यानी कि साउदर्न सिंध, कराची, ठट्ठा और बदीन के पास से जो है ये फाइनली बहरा अरब में जा गिरता है। और इसके अलावा आप देखें कि जब पानी जो है वो हिमालय के ऊपर है या तिब्बत में है या इस रूफ ऑफ द अर्थ या इस इलाके में है, तो वहाँ पे अगर K2 की या माउंट एवरेस्ट की हाइट 9 किलोमीटर है, तो और दूसरी तरफ जब पानी फाइनली मूव करके बहरा अरब की तरफ आता है, तो यहाँ पे जाके हमारे जो एल्टीट्यूड है वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये कितनी बड़ी हमारे पास एक ब्लेसिंग है कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की हाइट ज़्यादा है, जबकि जो साउदर्न एरियाज़ हैं उनकी हाइट या एल्टीट्यूड कम है। तो हमारे यहाँ जो है एक तरह का नेचुरल 1% स्लोप है। नेचुरल स्लोप या ढलवान से मुराद ये है कि पानी जो है वो हाइट से वो गहराई की तरफ स्लोली एंड ग्रेजुअली आ रहा है। हमारे एरिया की कुदरती तौर पे ही ढलवान है कि हमारे जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते जाएंगे एल्टीट्यूड कम होती जाएगी। यानी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ K2 वाली साइड पे हमारी एल्टीट्यूड है 8,611 मीटर्स, जबकि जैसे ही ठट्ठा बदीन से दरिया सिंध जो है वो समंदर में गिरता है उस वक्त हमारी एल्टीट्यूड है समझे ज़ीरो। तो ये कुदरती तौर पे जो एक ढलवान है, जो एक कुदरती तौर पे जो स्लोप है, कुदरती यही वाली जो एक्चुअली स्लोप है इसकी बेसिस पे ही जो दरिया जो हैं वो चलते हैं। अगर ये नेचुरल स्लोप ना हो, दरिया जो है वो बुलंदी से गहराई की तरफ नहीं चल सकेंगे। बल्कि चाइना में हम पढ़ते रहे, वहाँ पे हमने देखा है अगर वो मंटेनियस एरिया या हिली एरिया है तो मंटेनियस या हिली एरियाज़ में आप नहरें नहीं बना सकते। फ़र्ज़ करें आपने दरिया से नहर निकाली, अगर कोई पहाड़ी आ गई तो फिर आपकी नहर नहीं चलेगी। नहरें, डैम, हेडवर्क या बराजेस जो हैं वो सिर्फ उसी वक्त ऑपरेट करते हैं जब वो मैदानी इलाकों में होते हैं, जब प्लेन एरियाज़ होते हैं, जब नेचुरल ग्रेविटी पे पानी मूव करता है, जब एक ढलवान होती है। और ये सारी ब्लेसिंग जो हैं वो पंजाब और सिंध के पास हैं कि दरिया सिंध जो है वो तिब्बत से निकलता है, लेकिन तिब्बत उसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। गिलगित बल्तिस्तान गुजरते हुए पानी से लोग पानी पी सकते हैं, लेकिन उसको इरिगेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर ऐसे ही KPK में भी लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही ये रिवर जो है वो पंजाब में दाखिल होता है तो फिर हम इस पर डैम्स, हेडवर्क्स और बराज बनाने के बाद, नहरें बनाने के बाद जो है वो आबपाशी के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये ब्लेसिंग जो है अल्लाह ताला की, ये भी एक ब्लेसिंग है कि दरिया जो है वो पहाड़ी इलाकों से निकलते हैं और पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं, लेकिन जैसे ही दरिया जो हैं वो मैदानी इलाकों में दाखिल होते हैं तो फिर वहाँ पे जो है वो उनको आबपाशी के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर फिर अगर हम पंजाब में देखें, पंजाब को हम 5 दरियाओं की सरजमीन कहते हैं, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। और याद रखें कि पाकिस्तान में मेरा ख़्याल में 7 बड़े रिवर्स हैं, काबुल, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। इनमें से जो 5 रिवर्स जो कि सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम हैं, ये 5 रिवर्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स यानी कि 5 दरियाओं की सरजमीन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से सतलुज और ब्यास जो है वो पाकिस्तान में नहीं आता, बल्कि इंडियन पंजाब में ही ये गुरदासपुर से गुज़र के जो है वो फाइनली जो है वो इंडियन पंजाब में ही ये सतलुज से मिल जाता है। तो फिर सतलुज जो है वो मिंचनाबाद से बहावलनगर वाली साइड से जब पाकिस्तान में दाखिल होता है तो इसमें उसका पानी ब्यास का पानी पहले ही मिल चुका होता है। ठीक है, और ये हमारे पास 5 बड़े रिवर्स हैं और इन रिवर्स के अलावा छोटे रिवर्स भी हैं, जैसे कि दरिया स्वान है, दरिया कुनहार है, दरिया नीलम है, दरिया पनीड है, दरिया सवात है, या उसके अलावा भी कुछ दरिया गोमल है। तो उसके अलावा भी छोटी छोटी काफ़ी दरिया हैं, लेकिन ये सारे के सारे रिवर जो हैं हमारे 7 बड़े दरियाओं की ट्राइब्यूटरीज़ हैं या उनके मुआवन दरिया हैं। पंजाब के 5 रिवर्स हैं और दरिया सिंध जो है वो पंजाब के बॉर्डर से गुजर के सिंध में चला जाता है, जबकि काबुल जो है वो पेशावर वैली से गुजरता है।